हेलो स्टूडेंट, तो आइए अब हम क्लास 9 मैथ्स प्रश्न वाली 2.3 हल करते हैं। प्रश्न वाली 2.3 में जो हमारा पहला प्रश्न दिया है वो ये है, एक समीकरण दिया गया है, ये को निम्न से भाग देने पर शेषफल ज्ञात कीजिए। अर्थात हमें समीकरण को कुछ 4 प्रकार के प्रश्न दिए गए हैं, उनसे भाग देने पर क्या शेषफल आया होगा वो शेषफल हमें बताना है। तो देखिए इसमें इससे उन्होंने भाग दिया होगा, कुछ शेषफल आया होगा, हम यहाँ पर मान के चलेंगे कि वो शेषफल 0 है था, इससे ये पूरी तरह भाग चला गया होगा। तो उस स्थिति को मान करके हमें सिर्फ शेषफल बताना है, भाग की प्रक्रिया नहीं करनी। अगर वो भाग देने के लिए बोलते कि इससे इसको भाग दीजिए तो फिर हम भाग बताते। हमें शेषफल बताना है तो हम शॉर्ट ट्रिक से भी बता सकते हैं, पूरा भाग देने की जरूरत नहीं होती है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इसको हम पॉलिनोमियल x मतलब px मान लेते हैं। इंग्लिश में इसको बहुपद को पॉलिनोमियल बोला जाता है। तो हल जब हम करेंगे तो माना इसको हम px मान लेते हैं कि ये समीकरण हमें दिया गया है बहुपद px। ये क्या दिया गया है, x³ प्लस 3x² प्लस 3x प्लस 1, ये हमें समीकरण दिया गया है। अब देखिए हम क्या मान के चल रहे हैं कि इस समीकरण को जब इससे भाग दिया गया होगा तो शेषफल 0 आ गया होगा, 0 आया होगा। हम 0 अभी मान करके चल रहे हैं, आखिरी में शेषफल निकाल करके लाएंगे, क्या बचा होगा हम इसको भी मान लेते हैं। तो माना x माइनस 1 तो बराबर 0, इसको हम 0 के बराबर मान करके चलते हैं। अब देखिए x का अगर मान निकाला जाए यहाँ से तो x बराबर क्या आएगा, माइनस के 1/2 पक्षांतरित होकर के जाएंगे तो प्लस के 1/2 हो जाएंगे। तो x बराबर 1/2। अब x का मान कितना आया है, 1/2। इस 1/2 को हम क्या करेंगे, इस पॉलिनोमियल मतलब बहुपद में हम रखेंगे और यहाँ से फिर मान निकालते हैं कि क्या निकलता है। वो जो भी मान निकलेगा वही उसका शेषफल आएगा। तो अब हम अभी ये पॉलिनोमियल हमारा x का बहुपद, अब हम इसको 1/2 में बना रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा, p 1/2 बराबर। यहाँ पर x की जगह 1/2 रखना है, घात 3 चढ़ रही थी तो घात 3 प्लस 3, ऐसे ही x की जगह 1/2 रखना है, घात 2 चढ़ रही थी तो घात 2 प्लस 3, x की जगह 1/2 प्लस 1, ये रखिए। हल करते हैं, 1 की घात 3 मतलब कि 1 ही रहेगा, 2 की घात 3 होता है 8, तो 1/8 प्लस 1 की घात 2 1 रहेगा, 2 की घात 2 4 हो जाएंगे। तो 3 का गुणा जब 1 से करोगे तो 3/4 प्लस ये गुणा में है दोनों, 3 का गुणा 1 से करेंगे 3/2 प्लस 1। अब देखिए इन सब के बटे में आ रहा, इसके बटे में कुछ नहीं है तो आप इसके बटे में भी 1 मान करके सबको एक साथ एलसीएम लेके हल करेंगे। अब इसको तो एलसीएम लेकर के हम हल करते हैं। देखिए एलसीएम क्या है, अगर इनमें सबसे बड़ी संख्या देखिए 4 है, 3 दिए गए, कुछ भी नंबर दिए गए, सबसे बड़ी संख्या देखिए, अगर सबसे बड़ी संख्या में ये जो बचे हुए छोटी संख्याएं हैं उनसे अगर सबका भाग चला जाता है तो वो बड़ी संख्या आपका एलसीएम बन जाती है। देखिए अगर 8 है, देखिए 8 में 4 से भाग चला जाएगा, 4 दूनी है, 8 में 2 से भी भाग चला जाता है, 2 चौके 8, और 8 में 1 से तो भाग जाता ही है 8 बार। तो हम लोग क्या करेंगे, एलसीएम हमारा यहाँ पर आ जाएगा 8। अब एलसीएम आ गया, अब एलसीएम आ गया, नीचे वाली संख्याओं का एलसीएम निकाल लिया, ऊपर वाली संख्याओं का क्या करते हैं वो देखिए। इस 8 का 8 में भाग दीजिए, मतलब इस नीचे वाली का पहले एलसीएम में भाग देना होता है। तो 8 का भाग 8 में भाग दिया, 8 एकम 8, एक बार गया, जो एक बार गया है उसका ऊपर वाली संख्या से गुणा करते हैं, 1 का गुणा 1 से तो 1 प्लस लगा हुआ है प्लस लगाएंगे, फिर वही नीचे वाली का पहले इसमें भाग देते हैं, 4 दूनी 8, 2 बार गया है, जो 2 बार गया है उसको ऊपर वाली से गुणा कीजिए, 3 को 2 से गुणा करेंगे, 3 दूनी 6, फिर नीचे वाली का इसमें एलसीएम में भाग, 2 का भाग 8 में, 2 चौके 8, 4 बार गया है तो ऊपर वाली संख्या से 4 का गुणा, 3 का गुणा 4 से 3 चौके 12 प्लस 1 का भाग 8 में देंगे तो 8 बार जाएगा, जो 8 बार गया उसका गुणा 1 से करेंगे तो 8 एकम 8, जोड़ते 12 8 20, 6 26 और 1 27, तो 27/8। तो जो हमारा शेषफल आया है, देखिए पॉलिनोमियल नंबर, तो शेषफल जो आएगा वो आएगा हमारा 27/8। यहाँ लिखेंगे आता है
शेषफल बराबर 27/8। आप भाग देकर के इसको देख सकते हो, शेषफल आपका इतना ही है। अब देखिए हमें इसी बहुपद को 4 अलग अलग सवाल दिए गए, उनसे भाग देना है। 2 मैं यहाँ बता रहा हूँ आपको, 2 आपको करने हैं। पहले इससे भाग देना था, अब इससे भाग देना है, तो क्या आंसर आएगा। तो पहला ये जैसे हम सॉल्व करते हैं, तो px बराबर मान लेते हैं, px बराबर ये हमें बहुपद दिया गया है, ये भी आएगा x³ प्लस 3x² प्लस 3x प्लस 1। फिर हम क्या करते हैं, हम मानते हैं कि शेषफल 0 आ गया होगा, तो इसको 0 के बराबर लेंगे। तो माना x प्लस पाई बराबर 0। तो यहाँ से x का क्या मान निकल के आएगा, प्लस के पाई, पक्षांतरित होंगे माइनस के पाई, तो x बराबर माइनस पाई। अब हम क्या करते हैं अगले स्टेप में, जो x का मान आया है उसको उस बहुपद में रखते हैं x की जगह पर। तो ये पॉलिनोमियल x में था, आप इस पॉलिनोमियल को किस में बदलेंगे, माइनस p में। तो p माइनस पाई, पॉलिनोमियल माइनस पाई, जहां जहां x है x की जगह आपको माइनस पाई रखनी है। तो माइनस पाई की घात 3 प्लस 3, x की जगह माइनस पाई घात 2 प्लस 3, ऐसे ही x की जगह पर माइनस पाई प्लस 1। हल करते हैं, देखिए माइनस का पहले तो गुणा होगा, माइनस का 3 बार गुणा, माइनस का माइनस से 2 बार गुणा करने में प्लस हो गया, उस प्लस का फिर तीसरा जो माइनस बचा हुआ उससे गुणा करेंगे तो माइनस हो जाएगा, ये होगा माइनस, फिर पाई का घात 3 चढ़ जाएगी तो माइनस पाई क्यूब। अब देखिए पहले माइनस का 2 बार गुणा होना है, क्योंकि घात 2 चढ़ रही है, मतलब माइनस गुणा माइनस हो रहा है, तो माइनस का माइनस से गुणा होता है प्लस, उस प्लस का इस प्लस से गुणा होगा तो प्लस बचेंगे, और 3 ऐसे ही पाई की घात 2। अब ये माइनस है ये प्लस है, दोनों का गुणा हो रहा है, तो सबसे पहले चिन्हों का गुणा करेंगे, तो माइनस का गुणा प्लस से करते हैं तो माइनस आता है, 3 का गुणा पाई से करेंगे 3 पाई प्लस 3। अब देखिए इसमें कोई जुड़ रहा है कि यहाँ पाई की घात 3, यहाँ पाई की घात 2, यहाँ पाई है और यहाँ बिना पाई वाली संख्या, कोई किसी में से ना ही जुड़ रही है और ना ही घट रही है, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, शेषफल हो जाएगा। तो पॉलिनोमियल पाई बराबर, तो लिखेंगे यहाँ अतः शेषफल बराबर ये जो था माइनस पाई क्यूब प्लस 3 पाई स्क्वायर माइनस पाई प्लस 1, ये आपका आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से जो बचे हुए प्रश्न हैं 2 वो आपको करने हैं, इसके भाग दे करके आपको शेषफल बताना है कि क्या शेषफल आया है। अब हम अगला जो प्रश्न है उसमें भी प्रश्न नंबर 2 में भी आपको शेषफल भी पूछा गया, देखिए उसमें भी तो आपको कुछ नहीं करना है, वहां से x की वैल्यू निकाल करके x बराबर उसमें आएगा माइनस ए, तो उठा करके आपको माइनस x बराबर प्लस ए आएगा, क्योंकि x माइनस ए से भाग देना है तो x बराबर प्लस ए आएगा, x बराबर प्लस ए, मतलब x की वैल्यू a आ गई, उसको उठा के वहां पे रख दीजिए और फिर हमें शेषफल निकालना। तो प्रश्न नंबर 2 भी आप कर लीजिए। प्रश्न नंबर 3 करते हैं। प्रश्न नंबर 3 है, जांच कीजिए कि 7 प्लस 3x क्यूब प्लस 7x का एक गुणनखंड है या नहीं। तो हमें जांच करके बताना है कि एक जो समीकरण दिया गया है वो दूसरा एक छोटा सा बहुपद है उसका ये गुणनखंड है कि नहीं। अब देखिए गुणनखंड मतलब कि अगर हम 10 के गुणनखंड देखें, 10 के गुणनखंड 10 के गुणनखंड क्या होते हैं, 2 गुणा 5 होते हैं, 2 गुणा 5 अर्थात अब इस 10 को हम यदि 2 से भाग दें तो भी ये पूरी तरह जाना चाहिए, और इस 10 को अगर 5 से भाग दें तो भी ये पूरी तरह जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये दोनों इसके क्या है, गुणनखंड हैं। तो उस समीकरण में जो हमें 2 समीकरण दिए गए उसमें अगर बड़े वाले में हम जो घात 3 वाला है उसमें दूसरे वाले से अगर भाग दें तो वहां पर शेषफल क्या आना चाहिए, 0। देखिए हम इसमें से भाग दिया था तो पूरी तरह भाग चला गया था, ये तो भागफल है, उस समय शेषफल 0 आया होगा क्योंकि कुछ नहीं बचा होगा शेषफल में, तभी तो ये भागफल है, तो हमारा शेषफल मान 0 आना चाहिए। अगर शेषफल 0 आ गया तो वो उसका गुणनखंड, और शेषफल 0 गुणनखंड नहीं है, तो दिया गया है। तो जो हमें पॉलिनोमियल दिया है उसको px मान लेते हैं, px बराबर 3x क्यूब और प्लस 7x ये दिया गया है। अब फिर किससे भाग देना है, तो माना हमें भाग देना था उससे
7 प्लस 3x। इसको हम क्या मान लेते हैं, इस टाइम 0 है, पूरी तरह भाग चला गया है। अब ये मान लिया, अब हमें क्या करना होता है, यहाँ से x की वैल्यू निकालनी है। तो प्लस के साथ पक्षांतरित होकर के जाएंगे, माइनस के साथ हो जाएंगे। पहले तो x की वैल्यू निकालनी है, गुणा वाले भाग में पक्षांतरित होगा, तो 7/3 ये आ गई हमारी x की वैल्यू। अब इस x की वैल्यू को इसमें पुट करेंगे, रखेंगे। अगर यहाँ से रखने पर x इसका मान 0 आ जाता है, तो इसका गुणनखंड होगा, अन्यथा नहीं होगा। तो p x में था, तो p को किसमें बदलना है, पॉलिनोमियल को हमें इस -7/3 में, तो पॉलिनोमियल इन -7/3। x की जगह आपको जहां जहां x है वहां पर -7/3 करना है। तो पहले ये 3 ऐसे ही गुणा 7 का -7/3 का क्यूब प्लस 7 ऐसे ही गुणा x की जगह पर -7/3। हल करते हैं, देखिए पहले तो यहाँ पर देखिए माइनस है, उसका 3 बार गुणा हो रहा है, घात 3 मतलब 3 बार गुणा, 2 बार गुणा करने पर देखिए ऐसे माइनस गुणा माइनस, इस टाइप से ब्रैकेट में अगर लें तो ये तीनों का माइनस से माइनस गुणा, ये होगा प्लस, फिर इसका माइनस से गुणा, माइनस और प्लस का गुणा होता है माइनस का, तब यहाँ क्या बचेगा, माइनस। ये बचा पहले तो माइनस 7 का क्यूब, 7 की घात 3, 7 का 2 बार गुणा होता है 49, 3 बार गुणा करोगे 343, तो 7 क्यूब जो होता है वो होता है 343। ये 3 हमारे ऐसे ही गुणा 3 4 3 का 3 क्यूब मतलब होता है 27, 3 त्रिकोण होती 27। अब ये देखिए ये माइनस ये प्लस, तो क्या हुए दोनों माइनस हो गए। अब 7 7 49 बटे में 3 हल करते हैं। इस 3 का पहले इससे चलिए काट देते हैं, 3 27, तो ये हो गया हमारे माइनस में 343/9 और ये भी माइनस में 49/3। अब एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेने में हम नियम जानते हैं, अगर बड़ी संख्या में छोटी से भाग जा रहा है तो बड़ी संख्या एलसीएम बन जाती है। 3 से 9 भाग जा रहा है तो 9 बन गया हमारा एलसीएम। अब देखिए 9 एलसीएम बन गया तो ऊपर वाली संख्या तो ऐसे ही रह जाती है, बिल्कुल सेम टू सेम ये रह गई 343। इसका भाग पहले इसमें देंगे, -3 लगा देते हैं, 3 का भाग 9 में देंगे, 3 त्रिक 9, 3 बार गया, उस 3 का गुणा 49 से आपको करना है, मतलब क्या करना है 49 गुणा 3 कर लीजिए और फिर बताइए 27 की 7 4 3 12 और 14 147 माइनस में 147। ये भी माइनस दोनों प्लस होंगे, लेकिन चिन्ह माइनस का आएगा, चिन्ह माइनस का 7 3 10 0 4 4 8 9 3 4 490। अब देखिए क्या ये 0 के बराबर है, ये 0 के बराबर नहीं है, तो अतः शेषफल 0 नहीं है, चूंकि शेषफल 0 नहीं है अतः दिया गया बहुपद, ये जो बहुपद है वो दिए गए दूसरे बहुपद का गुणनखंड नहीं है। लिखेंगे चूंकि शेषफल 0 नहीं है अतः कौन सा पूछा था ये, अतः 7 + 3x दिए गए बहुपद का गुणनखंड नहीं है। तो ये इसका क्या है, एक गुणनखंड नहीं है। तो इस प्रकार से ये प्रश्नावली हमारी खत्म होती है। इसका दूसरा सवाल, पहले के जो 2 सवाल बचे हुए हैं वो आपका होमवर्क है, उनको कंप्लीट करके आपको भेजना है।